हेलो जय हिंद प्यारे साथियों। देखिए आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, विद्युत बल रेखाएं क्या है। इस वीडियो को देखेगा आपको एकदम 100% मैं कह सकता हूं कि अगर इस वीडियो को आराम से आप लोग देखेगा तो आपको परिभाषा एकदम याद हो जाएगा। साथ में विद्युत बल रेखाएं के गुण भी आपके परीक्षा में पूछा जाता है, वो भी बताऊंगा, विद्युत बल रेखाएं के गुण भी। और साथ में परिभाषा आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगा, आपको परिभाषा ऑटोमेटिक याद हो जाएगा जब आपको फिगर बता देंगे तब। ठीक है, तो ये फटाफट से शुरुआत करते हैं प्यारे बच्चों। आइए शुरुआत करते हैं। बस प्रयास कीजिएगा पूरा देखने का और लास्ट में आप लोग को कमेंट करके बताना आपको समझ में आया कि नहीं, क्योंकि पूरा प्रयास करेंगे एकदम आसान भाषा में आपको समझा दे। देखिए विद्युत बल रेखाएं क्या, ये आपके परीक्षा में बहुत ज्यादा पूछा जाता है और ये आपको पता होना चाहिए विद्युत बल रेखाएं क्या है। तो ये प्यारे बच्चों फटाफट से शुरुआत करते हैं। देखिए विद्युत बल रेखाएं यहाँ पर क्या होता है, तो पहला बात तो आपको प्लस क्यू आवेश एक ले लेना होगा। ठीक है, यहाँ पर आपको एक प्लस क्यू आवेश लेना होगा और यहाँ पर माइनस क्यू आवेश लेना होगा। ठीक है, ये आपका क्या है, विद्युतीय क्षेत्र प्यारे बच्चे, प्लस क्यू एक माइनस क्यू आवेश है। तो देखो विद्युत क्षेत्र रेखाएं का ये विद्युत बल रेखाएं क्या होता है। तो देखिए विद्युत बल रेखाएं क्या होता है कि किसी विद्युतीय क्षेत्र में एकांक धनावेश, आप कहोगे एकांक धनावेश क्या है। तो देखो एकांक धन परीक्षण आवेश होता है जिसका मान एक होता है, मतलब जो होता है एकांक धनावेश का जो मान होता है प्यारे बच्चों Q बराबर एक होता है, यानी कि एकांक धनावेश जो है इसका मान क्या है, एक है। और ये देखिए यहाँ पर आपका प्लस क्यू है और यहाँ पर माइनस क्यू आवेश है। आपको पता है कि प्लस प्लस क्या करता है, देखिएगा ध्यान से सुनिएगा एकदम याद हो जाएगा। प्लस प्लस क्या करता है प्यारे बच्चों, आपको पता है कि प्लस प्लस जो होता है प्रतिकर्षित करता है, माइनस प्लस क्या करता है, आकर्षित करता है। इतना तो आप लोग जानते हैं। ठीक है, तो यहाँ प्लस प्लस आपको दिख रहा है, यहाँ पर प्लस, यहाँ पर प्लस प्लस, यानी कि ये एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेगा। मतलब ये जो है प्यारे बच्चों इस आवेश को दूर ठेलेगा, क्या करेगा, इसको दूर भगाएगा, इस आवेश को ये दूर भगाएगा। लेकिन ये प्लस क्यू है, यहाँ पर माइनस क्यू आवेश है, लेकिन वो वाला माइनस आवेश है इसको आकर्षित करेगा। ये जो प्लस प्लस प्यार बच्चे प्रतिकर्षित करेगा, दूर भगाएगा। लेकिन यहाँ पर जो आपका माइनस आवेश है इसको आकर्षित इस प्रकार से करेगा। तो इस प्रकार क्या होता है, विद्युत बल रेखाएं उत्पन्न हो जाता है। यानी परिभाषा हम बोलेंगे कि किसी विद्युतीय क्षेत्र में एकांक धनावेश के कारण उत्पन्न होने वाले विद्युत बल रेखाएं अब इस प्रकार से उत्पन्न हो रहा है प्यारे बच्चों, यहाँ पर जा रहा है तो यहाँ पर जा रहा है, ये क्या हो रहा है, आकर्षित इधर हो जा रहा है, यानी कि उस तरफ जा करके क्या हो रहा है, प्रतिकर्षित हो रहा है। इस प्रकार से विद्युत बल रेखाएं इसमें इसमें उत्पन्न हो जाता है। यानी कि ये जो होता है प्लस क्यू अब क्या कर रहा है, इसको प्रतिकर्षित कर रहा है, इसके पास जा रहा है लेकिन ये उसको क्या कर रहा है, दूर ठेल रहा है, यानी इसके पास आने नहीं दे रहा है। लेकिन ये प्लस है तो इधर एक माइनस है तो ये इस तरफ आकर्षित कर ले रहा है। इस कारण से इस प्रकार से क्या होता है, वक्र का निर्माण हो जा रहा है, काल्पनिक वक्र का। और इस काल्पनिक वक्र को ही हम लोग विद्युत बल रेखाएं कहते हैं। परिभाषा काफी ज्यादा आसान है। सबसे पहले तो आपको प्लस माइनस दो आवेश लेना है, यहाँ पर एकांक धनावेश ले लेना है जिसका मान एक होता है। और परिभाषा यहाँ से बोलना स्टार्ट करेंगे कि किसी विद्युतीय क्षेत्र में एकांक धनावेश के कारण उत्पन्न होने वाली, एकांक धनावेश के कारण जो उत्पन्न होने वाली जो विद्युत बल रेखाएं हैं उस बंध वक्र की रेखा के समान होती है जिस पर स्वतंत्र आवेश चलता है। यानी कि ये जो प्लस क्यू जो आवेश है प्यार बच्चों, जो एकांक आवेश है ये स्वतंत्र रूप से इस वक्र पर चल रहा है। आपको पता है कि प्लस प्लस क्या करता है, प्रतिकर्षित करता है और माइनस आकर्षित करता है। तो ये यहाँ तक तो जा रहा है प्यार बच्चों, लेकिन ये प्रतिकर्षित कर रहा है, इसको दूर भगा रहा है। लेकिन प्लस को चाहिए माइनस, तो माइनस वाला मिला तो इसको आकर्षित किया। इस प्रकार से एक वक्र का निर्माण हुआ। आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पर पेपर में मान लीजिए आपका एक एकांक धनावेश है, इसके कारण भी इस तरह से ये इस प्रकार जा रहा था, लेकिन ये प्रतिकर्षित कर रहा था, इसको दूर ठेल रहा था। लेकिन इसको चाहिए था तो माइनस, तो इस प्रकार से यहाँ इसको माइनस मिला तो ये वहां चला गया। और इस प्रकार से आपका जो है बल रेखाएं उत्पन्न हो रहा है। कि परिभाषा क्या बोलना है आपको, इस प्रकार से परिभाषा बोलना है, किसी विद्युतीय क्षेत्र में, किसी विद्युतीय क्षेत्र में एकांक धनावेश, ये जो है एकांक, एकांक का मतलब एकांक धनावेश या बोल सकते हैं एकांक आवेश पर, एकांक आवेश के कारण उत्पन्न होने वाले विद्युत बल रेखाएं उस बंध रेखा के समान होती है जिस पर स्वतंत्र आवेश चलता है या चलने की प्रवृत्ति रखता है। उस बंध वक्र, मतलब ये बंध वक्र निर्माण कर रहा है, वक्र माने आधा होता है, तो बंध वक्र निर्माण कर रही है तो इसको हम लोग विद्युत बल रेखा कहेंगे। उम्मीद है आपको एकदम याद हुआ होगा। चलिए परिभाषा लिख देते हैं, फिर उसके बाद गोद आपको हम करवाएंगे। परिभाषा क्या लिखेंगे, यहाँ से बोलते चलेगा, चैट में लिखते चलिएगा।
विद्युतीय क्षेत्र में, क्या बोलेंगे, विद्युतीय क्षेत्र में, परिभाषा बोलने का प्रयास कीजिए। विद्युतीय क्षेत्र में, विद्युतीय क्षेत्र में एकांक धनावेश के कारण, एकांक धन आवेश के कारण, क्या प्यारे बच्चों, अब बोल बोल के आप लोग लिखिए, एकांक धन आवेश के कारण, विद्युतीय क्षेत्र में एकांक धनावेश के कारण उत्पन्न होने वाली, धनावेश के कारण उत्पन्न होने वाली विद्युत बल रेखाएं, विद्युत बल रेखाएं उस बंद रेखा के समान होती है, उस बंद वक्र बोलेंगे, क्योंकि आपको देख रहा है कि बंद है लेकिन वक्र है, मतलब कि खोखला है, ठीक है। बंद वक्र उस बंद वक्र के समान होती है, बंद वक्र के समान होती है, समान होती है, उस बंद रेखा के समान होती है जिस पर स्वतंत्र आवेश चलता है, के समान होती है जिस पर, क्या, जिस पर स्वतंत्र आवेश चलता है, जिस पर स्वतंत्र माने कि एकदम इंडिपेंडेंट से रेखाएं चलता है, जिस पर स्वतंत्र आवेश क्या करता है, चलता है, उसी को हम लोग विद्युत बल रेखाएं कहते हैं। चलता है क्या कहलाता है, विद्युत बल रेखा कहलाता है। देखो आपको एकदम याद हो गया कि 2 बार लिखने का प्रयास कीजिएगा और बेहतर तरीके से याद होगा। विद्युत बल रेखाएं कहते हैं। देखिए रट के आप लोगों को नहीं याद करना, रट के याद कीजिएगा तो भूल जाइएगा। ये आपका हुआ, कुछ नहीं था, आप लोग एक बार पढ़ लीजिए। किसी विद्युतीय क्षेत्र में एकांक धनावेश के कारण, एकांक धनावेश के कारण उत्पन्न होने वाले विद्युत बल रेखाएं, उत्पन्न होने वाले विद्युत बल रेखाएं उस बंद वक्र, इस बंद वक्र के समान होती है जिस पर स्वतंत्र आवेश चलता है या चलने की प्रवृत्ति रखता है, या कहते हैं जिस पर स्वतंत्र आवेश चलता है उसी को विद्युत बल रेखाएं कहते हैं। उम्मीद है ये आपको समझ में आ गया। अगर इसका सिंपल अगर बना दे प्यारे बच्चों फिगर, ये तो फिगर ठीक था, लेकिन आप लोग चाहते हैं एग्जाम में वैसा फिगर बनाए तो इस प्रकार से आप लोग बनाइएगा, ठीक है। इस प्रकार से आप लोग ले लीजिएगा प्लस माइनस, इसको इस प्रकार से दर्शा दीजिएगा इस प्रकार से, ठीक है। और विद्युत बल रेखाएं क्या होता है, धनावेश से चालू होता है, ऋणावेश पर समाप्त होती है, ठीक है। इस प्रकार से आपको दर्शा देना है, ठीक है। इस प्रकार से आपका क्या होता है, उत्पन्न होता है, ये होता है विद्युत बल रेखाएं। उम्मीद है आपको एग्जाम परिभाषा एकदम चुटकियों में याद हो गया होगा। अगर हो गया तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए प्यार बच्चों। आइए इसके गुण को देख लेते हैं। देखो विद्युत बल रेखाओं के गुण देख लीजिए। विद्युत बल रेखा का पहले फिगर बना देता हूँ, फिर आपको गुण समझा देता हूँ, आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगा, याद हो जाएगा। प्लस क्यू यहाँ पर मैंने मान लिया आवेश आपका है, ठीक है, और यहाँ पर आपका माइनस क्यू आवेश है, ठीक है। विद्युत बल रेखाएं क्या होता है, स्वतः धनावेश से चलता है, ऋणावेश पर समाप्त होता है, यानी कि विद्युत बल रेखाएं जो होता है धनावेश से चलता है, ऋणावेश पर समाप्त होता है, ठीक है। इस प्रकार से आपका क्या होता है, विद्युत बल रेखाएं उत्पन्न होता है कि धनावेश से चलेगा, ऋणावेश पर समाप्त होगा, इस प्रकार से आपका चलता रहेगा। ये आपका विद्युत बल रेखाएं है। देखो कैसे याद रखना है, विद्युत बल रेखाओं के गुण निम्नलिखित हैं। पहला, विद्युत बल रेखाएं धन आवेश से चलती है, ठीक है। विद्युत बल रेखाएं क्या होती है, धन आवेश से प्रारंभ होती है तथा ऋण आवेश पे समाप्त होती है। देखिए विद्युत बल रेखाएं धन आवेश से प्रारंभ हो रही है और साथ में वहां पर आपका ऋण आवेश पे समाप्त हो रही है, कि नहीं, धन आवेश से प्रारंभ हो रहा है, ऋण आवेश पे समाप्त हो रहा है, ठीक है। और विद्युत बल रेखाएं जो होते हैं किसी बिंदु पर खींचे गए स्पर्श रेखा किसी बिंदु पर क्या करता है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करता है। यानी कि जो विद्युत बल रेखाएं हैं अगर इस किसी भी बिंदु पर प्यारे बच्चों, किसी बिंदु पर क्या है, किसी बिंदु पर अगर कोई मान लीजिए स्पर्श रेखा खींच देंगे, मान लीजिए इस बिंदु पर मैं स्पर्श रेखा खींच देंगे तो विद्युतीय क्षेत्र को प्रदर्शित करेगा। किसी भी बिंदु पर अगर स्पर्श रेखा कर देंगे तो ये विद्युतीय क्षेत्र को प्रदर्शित करेगा। यानी कि विद्युत बल रेखा के किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा वह उस बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करेगी, ठीक है। ये दूसरा गुण हुआ। तीसरा, विद्युत बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटेगी। जो विद्युत बल रेखाएं आपको दिख रहा है ये कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करेगी, अगर करेगी तो कटान बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की 2 दिशा हो जाएगी, जो कि संभव नहीं है। उसके लिए अलग से एक वीडियो हम आपको दे देंगे क्यों नहीं काट सकता है। लेकिन गुण में आपको याद रखना है कि विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काट सकती है। ये बात आप लोग लिख लीजिए, कभी भी नहीं काटेगा। अगर काटेगा
मान लीजिए काट दिया प्यार बच्चों, इस प्रकार से आपका विद्युत बल रेखाएं, तो इसकी दो दिशाएं हो जाएगी इस प्रकार से, विद्युत बल रेखाएं दो दिशा फॉलो नहीं करता, आगे हम आपको बताएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपको याद रखना, विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काट सकता है। तीसरा गुण हुआ, देखो विद्युत बल रेखाएं लंबाई की दिशा में सिकुड़ने का प्रयास करती है, सही बात है। विद्युत बल रेखाओं का आप लोग देखो लंबाई की दिशा में क्या है, यहाँ से निकला है तो सिकुड़ने का प्रयास कर रहा है, यानी आप लोग को जाहिर से बात दिख रहा है कि यहाँ से लंबाई की दिशा में सिकुड़ने का प्रयास ये कर रही है, यानी कि ये इस प्रकार से निकलती है, इस प्रकार से मिलती है, इस प्रकार से निकलती है, इस प्रकार से मिलती है, यानी कि लंबाई की दिशा में सिकुड़ने का प्रयास करती है, ठीक है। किसी स्थान पर खींची गई विद्युत बल रेखाएं हमेशा एक दूसरे के समानांतर होती है, किसी भी स्थान पर विद्युत बल रेखाएं अगर खींची गई है तो एक दूसरे के समानांतर होगी, देखिए ये आपका इस प्रकार से आपका एक दूसरे के क्या है, सिर्फ आपका समानांतर ही है, ठीक है, किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श। चलिए ये आपका हुआ प्यारे बच्चों गुण। अब मुझे उम्मीद है 101% है कि आपको एकदम याद हुआ होगा, ठीक है। अगर याद हुआ तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करिएगा प्यारे बच्चों। अगर आप लोग ऑल सब्जेक्ट का नोट्स लेना चाहते हैं, प्रॉपर तैयारी करना चाहते हैं, सभी सब्जेक्ट का चैप्टर वाइज सीक्वेंस में, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्ट लॉन्ग क्वेश्चन सारा चीज का, ठीक है, क्लासेस के साथ नोट्स के साथ, तो आप लोग इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं प्यार बच्चों, 914251 9134, ठीक है। इस नंबर पर आप लोग ऑल सब्जेक्ट का नोट्स ले सकते हैं, ठीक है। अभी आपका ऑफर चल रहा है प्यार बच्चों, अगर आप मैथ के साथ लेते हैं तो 300 रुपए में आपका पूरा बेहतर तैयारी हो जाएगा। अगर आप लोग करना चाहते हैं तो नंबर पर आप लोग को कांटेक्ट करना है प्यार बच्चों। आज के लिए फिलहाल इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।